नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं 31,661 सहायक अध्यापकों के पदों की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसका शासनादेश आ चुका है। शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है कि इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे अभ्यर्थी लगातार बहुत लंबे समय से उलझन में फंसे थे कि इस भर्ती को पूर्ण होना भी है कि नहीं होना है। अधिकारियों से बात होने पर यही पता चलता था कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो हमारे अभ्यर्थी लगातार परेशान थे। तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति का आदेश आ चुका है और अब उनको जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका कहना है कि जो हमारे अध्यापक हैं उनके अत्यधिक रिक्त पदों के कारण और जो निकट भविष्य में शीघ्र स्कूल खोलने की स्थिति को लेकर हमें 31,661 पदों को भरना पड़ रहा है और बाकी जो हमारे 37,339 पद हैं उनको भी जल्दी भरा जाएगा। पर अभी हमें इंतज़ार करना है हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, जिसका ऑर्डर भी बहुत जल्दी हम लोगों को सामने आ जाएगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जो हमारे शासनादेश में कही गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों के सवालों के जवाब मुझे देने हैं जो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं कि हमारे अभ्यर्थी बोल रहे थे अभी कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो हमारा नियुक्ति पत्र होगा वो हमें कब तक मिलेगा, ये जो काउंसलिंग होगी वो कब शुरू होगी, चयन सूची कब जारी होगी, जिलों के आवंटन जो पहले हो चुका था वही रहेगा कि बदल जाएगा। चलिए हम आपके सभी सवालों के जवाब एक एक करके इस वीडियो में देते हैं। आइए हमसे मिलते हैं। सबसे पहला सवाल कि ये नियुक्ति पत्र कब मिल जाएगा, तो हमारे अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र सितंबर माह के अंत तक हर हालत में मिलने की संभावना है। जैसा कि हमारे प्रोसीजर अब आगे बढ़ाया जा रहा है उसके आधार पर हमारे अभ्यर्थी को अब बहुत लंबा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और उनके हाथ में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि हमारे जो अभ्यर्थी बोल रहे थे कि जिला आवंटन सूची थी उसको यथावत रहेगी, बदल जाएगी, तो हमारे शासन द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि जो हमारे पूर्व चयनित 67,867 अभ्यर्थियों की जो सूची थी उनमें जो अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया था वही जिला यथावत रहेगा। उस सूची में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए और जो हमारे 31,661 की जो सूची बनाई जाएगी उसमें अभ्यर्थियों का जो जिला है वो यथावत रहेगा। उसी के आधार पर उन लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अब दूसरी बात यह कि हमारी काउंसलिंग कब तक शुरू होगी और कब तक स्टार्ट होगी, तो आज या कल में आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। शासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब हमारे अभ्यर्थियों के मन में एक और बड़ा सवाल ये है कि काउंसलिंग किस बेसिस पर होगी, तो हम आपको आगे इस बारे में भी बात बताते हैं कि किस बेसिस पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। एक बहुत बड़ी खबर आई थी शाम को, बहुत बड़ी खबर आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जिससे कि हमारे सरकार भी ना बीच बीच में ऐसे काम कर ही देती है। जब इलाहाबाद बेंच में आपने काउंटर लगा लिया था दिव्यांग आरक्षण को लेकर, तो लखनऊ में क्यों नहीं लगाया? वहाँ पर भी लगा लेते तो साथ में सुनवाई हो जाती। तो हमारे कोर्ट के द्वारा शासन को जुर्माना लगा दिया गया है 10,000 रुपये का काउंटर ना लगाने के कारण। लखनऊ बेंच में हमारे शासन द्वारा 4% जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे उनके आरक्षण को लेकर जो बहस चल रही थी उसमें काउंटर ना लगाने के कारण कोर्ट के द्वारा सरकार को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और अगली सुनवाई तक अगर काउंटर नहीं लगाएंगे तो अंतरिम आदेश देने की बात कही गई। हाँ दोस्तों, अब अगर अगली सुनवाई में काउंटर नहीं लगाया जाता है तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी, फिर अपनी मर्जी से उनको अंतरिम आदेश देने का निर्णय दे दिया गया। चलिए अब बात करते हैं काउंसलिंग की। जैसा हम आपको बोल रहे थे, सबसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा और जो भी बात समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, हम आपके जवाब बराबर देते रहेंगे। जो 67,867 अभ्यर्थियों की जो चयनित सूची थी उसमें हमारे जो कैंडिडेट थे अनरिजर्व कैंडिडेट 34,500, उसमें उसको कैटेगरी वाइज डिसाइड कर दिया गया था, वो सब आप लोगों के लिए पता ही है। जो हमारे जनरल के कैंडिडेट थे वो 19,805, हमारे जो ओबीसी कैंडिडेट थे वो 12,971, एससी कैंडिडेट 1,722 और एसटी को 2 पद।
तो इस तरह जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, अब उसी चयनित लिस्ट से 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाई जानी है। तो ये जाहिर है कि उस लिस्ट से किस बेसिस पर चुना जाएगा, ये सब ओवरलैपिंग होगी, किन कैटेगरी वालों को ज़्यादा चुना जाएगा, किन को कम चुना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे जो 31,661 अभ्यर्थी हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे जो यूआर यानी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं वो 15,830 और ओबीसी कैंडिडेट 8,548, एसटी जो एससी के कैंडिडेट थे 6,648 और एसटी के 266 पदों को वितरित किया गया है। तो जो हमारे ये पद हैं वो 67 और 867 सूची से कैसे उठाए जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारे ओबीसी के कैंडिडेट 12,971 67,867 सूची से जो सिलेक्ट किए गए थे, उन कैंडिडेट के बारे में ये हमारा कहना है कि जो 12,971 34,500 में ओवरलैप कर रहे थे, अब ज़रूरी नहीं है कि जो 12,971 और एससी के 1,722 कैंडिडेट दोनों ही जो 34,500 में ओवरलैप कर रहे थे वो 31,661 में भी जगह बना पाएंगे, क्योंकि जो 12,971 और 1,722 एससी के कैंडिडेट, इन दोनों की जो रैंक है वो 31,661 के जो यूआर कैंडिडेट है 15,830 उन कैंडिडेट की रैंक से नीचे हैं। तो जब उनकी रैंक 15,830 पदों से नीचे है तो उनको उन्हीं जो अपनी कैटेगरीज है ओबीसी या एसटी उन्हीं में भेज दिया जाएगा। तो इसमें हमारे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है। अब जो भी हमारे कैटेगरी वाइज जो ओबीसी कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके थे, जब उनको ओबीसी में एससी में उन ओवरलैप वाले अभ्यर्थियों को भेज दिया जाएगा तो जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी थे वो और नीचे चले जाएंगे। जो पहले ओवरलैप कर चुके थे उनको ऊपर जगह दी जाएगी क्योंकि उनकी रैंक अच्छी है उनसे। तो जब उन अभ्यर्थियों को ऊपर और जो कैटेगरी वाइज जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी ओबीसी वाले और एससी वाले थे उनको नीचे भेज दिया जाएगा। तो हमारे जो 31,661 पदों में लगभग ओबीसी के 10,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कैटेगरी वाइज तो सिलेक्ट थे, पर अब उनको जो अपनी जगह है वो इसमें नहीं बना पाएंगे सूची में, और ना ही अब क्योंकि उनकी रैंक 42,000 से 43,000 के, अगर उनकी रैंक 42,000 से 43,000 के बीच में या उसके नीचे है तो उनको 37,339 पदों की जो चयन सूची जारी होगी उसमें भी जगह नहीं मिल पाएगी। हमारे जो सेफ अभ्यर्थी हैं उनका जो सेफ अभ्यर्थी हैं वो किस रैंक वाले होंगे हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं। जो हमारे 31,661 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी होने वाली हो, जो दूसरी 37,339 की भी जारी होगी हमारा कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद। तो जो हमारे सेफ गुणांक वाले हैं उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं। जो ओबीसी के 36,000 से 37,000 की रैंक वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको हमारी चयन सूची में जगह मिल जाएगी। और जो एससी वाले अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। जो हमारे एससी वाले अभ्यर्थी भी जो ओवरलैप करने के बाद उसमें जगह नहीं बना पाए 15,830 में, तो उनको भी उनकी कैटेगरी एससी में भेज दिया जाएगा। जब उनको उनकी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा तो कैटेगरी वाइज जो सिलेक्ट अभ्यर्थी थी वो और नीचे आ जाएंगे। जब वो और नीचे आ जाएंगे तो इस तरह लगभग 1,500 अभ्यर्थी एससी के बाहर हो जाएंगे। तो जो हमारे सेफ रैंक वाले अभ्यर्थी होंगे एससी के वो कौन से होंगे? जो भी अभ्यर्थियों की रैंक हमारे 55,000 के आसपास होगी वो हमारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा और उन्हें चयन सूची में जगह दी जाएगी। पर जो भी अभ्यर्थी हमारे 64,000 से 65,000 के नीचे है जिनकी रैंक, उनको चयन सूची से बाहर होना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह आप अपने रैंक के अनुसार अपनी स्थिति का आंकलन कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको ये सारी बातें बताई। इसमें जो भी आपको डाउट्स हो रहे हों या जो भी अनक्लियर बातें हैं कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उनको आप तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये बोलने में समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको एक अलग से वीडियो लिखित रूप में भी पदों का ब्यौरा देते हुए ज़रूर बना देंगे ताकि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएँ। तो हमारे जो अभ्यर्थी 31,661 है उनके लिए हार्दिक बधाई, क्योंकि उनकी चयन प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है। और उनके लिए भी बधाई जो हमारे 37,339 पद वाले अभ्यर्थी हैं,
कृपया आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी की भर्ती होनी है, इसलिए निराश मत होइए, अपना 100% देते रहिए। उन लोगों के लिए भी बधाई दीजिए जो 31,661 की होने वाले, क्योंकि हमारे अभ्यर्थी भी क्योंकि हमारे अधिकारियों का भी मानना है, वो भी सोच रहे थे कि इस भर्ती प्रक्रिया को 2 चरणों में ना होकर एक साथ ही हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कुछ दिनों बाद आपकी भी भर्ती हो जाएगी, इसलिए परेशान मत होइए और लगातार हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।